नमस्कार। जरा सोचिए, कोई अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक ऐसी स्कीम में लगा दे जो वादा करती है कि वो रातों रात अमीर बन जाएगा और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाए। जी हाँ, ये कहानी है शारदा चिटफंड घोटाले की। एक ऐसा धोखा जिसने लाखों लोगों के सपनों को, उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। तो चलिए आज इस बहुत बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। शारदा ग्रुप का सबसे बड़ा हथियार या कहूं कि चारा एक ऐसा वादा था जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। बहुत ज्यादा मुनाफा और वो भी बिल्कुल जीरो रिस्क पर। और बस इसी एक जादुई वादे के जाल में लाखों लोग फंसते चले गए और अपनी मेहनत की कमाई सौंप दी। और इस धोखे की कीमत 2,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों परिवारों की टूटी हुई उम्मीदें हैं, उनके बर्बाद हुए भविष्य का हिसाब है। तो आज हम 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले कि ये धोखा असल में था क्या। दूसरा, इसे इतने बड़े स्केल पर चलाया कैसे गया। तीसरा, ये राज आखिर खुला कैसे। फिर देखेंगे कि इस मामले में जो जांच और सियासत हुई उसने क्या मोड़ लिया। और सबसे जरूरी, इसका आम लोगों पर इतना गहरा असर कैसे पड़ा। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये शारदा स्कैम आखिर था क्या। ये घोटाला असल में एक पॉन्जी स्कीम थी। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ये पैसों का एक ऐसा चक्र था जिसमें कोई असली बिजनेस या मुनाफा हो ही नहीं रहा था। कंपनी बस एक काम कर रही थी, नई लोगों से पैसा लेना और उसी पैसे से पुराने निवेशकों को लौटा देना। इससे सबको लगता था कि अरे वाह, उनका निवेश तो बढ़ रहा है। लेकिन ये तो ताश के पत्तों से बने घर जैसा था, जिसे एक ना एक दिन गिरना ही था। और इस जाल में फंसने वालों की संख्या देखिए, 17 लाख लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 17 लाख परिवार थे जिनकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई इस एक धोखे में दांव पर लग गई थी। और जानते हैं, सबसे दुख की बात क्या थी कि निशाना किसे बनाया गया। ये कोई बहुत बड़े अमीर निवेशक नहीं थे, ये तो गरीब परिवार थे, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर थे, छोटे मोटे निवेशक थे। और तो और वो एजेंट भी थे जिन्होंने खुद अपना पैसा लगा रखा था और दूसरों को भी इसमें शामिल कर लिया था। मतलब समाज के सबसे कमजोर तबके को ही सबसे ज्यादा लूटा गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि ये पूरा स्कैम आखिर चलाया कैसे जा रहा था। क्या था इसका तरीका। देखिए, लोगों को लुभाने के लिए शारदा ग्रुप ने कई अलग अलग मुखौटे पहने। कभी वो चिट फंड बनकर आए तो कभी हॉलिडे प्लान्स का लालच दिया, कभी रियल एस्टेट में निवेश का सपना दिखाया तो कभी रेकरिंग डिपॉजिट का। नाम तो बहुत सारे थे, लेकिन इन सभी फर्जी स्कीमों का मकसद सिर्फ एक था, लोगों से पैसा इकट्ठा करना और उसे अपनी पॉन्जी स्कीम के चक्र में घुमाते रहना।